गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 7 का 4.2 मैथ आज सॉल्व करेंगे और अच्छे से अगर आप जानना चाहते हो तो चैनल के लास्ट तक बना रहे हैं। उसके बाद ही आप लाइक या सब्सक्राइब करने का कोशिश करना है, ठीक है। चलो हम लोग शुरू करें। हल कीजिए। सबसे पहले दिया है भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़ आपका हो चुका है भिन्न चैप्टर में, ठीक है। फिर भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बता करके यहाँ से निकल जाएंगे और जो टफ क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करेंगे। एक नंबर क्या बोला है, 2/3 प्लस 4/15। चलो भिन्न का जोड़ हमें सीखना है। अगर किसी को नहीं पता है वो भी यहाँ पे सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 और 15 का एलसीएम निकाल लेना है। मुझे तो पता है डायरेक्ट एलसीएम इसका क्या आना है। अब देखो 3 और 15 का एलसीएम क्या होगा, 3 से घटाएंगे, 3 का 3, 3 पचे 15। अब एलसीएम लास्ट में जब गुना करते हैं 5 गुना 1 5, 5 देगा 15, तो एलसीएम क्या है 15। तो यहाँ पे आपको 15 लिख देना है, कोई दिक्कत। अब 3 का टेबल जानते हो, 3 का टेबल में 15 कितना बार में आता है, आपको टेबल याद नहीं रखना है। 3 से 15 को भाग देना, कितना बार में कटेगा, 3 पचे 15, 5 बार में। तो यहाँ लिख देना है 5 गुना 3 के ऊपर में 2 है, इस 2 को यहाँ बिठा देना है, प्लस 15 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 गुना 15 के मुंडे पे जो है उसको यहाँ पे बिठा देना है, कोई दिक्कत। 5 दूना 10 जोड़ 4 गुना 1 4, 15, 10 और 4 कितना हुआ 14, 14/15। ये हो गया इसका फाइनल आंसर, कोई दिक्कत। अब देखो इसमें से सारा क्वेश्चन आप बनाओगे कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं, ठीक है। माइनस होने के कारण इसको बताते हैं क्योंकि बहुत सारे को माइनस प्लस में प्रॉब्लम होता है। तो क्या है 2/7। तो क्वेश्चन यहाँ पे पहले नोट कर लेते हैं, 2/7 माइनस 3/7। चलो क्या है, तो -3/7 यही है। हाँ ठीक है, मैच भी कर गया। अब देखो जब आप देखना है हर अगर समान हो, ठीक है, हर अगर समान हो तो 7 का 7 ही लिख देना है, उसका एलसीएम कभी नहीं करना है, ठीक है। हर समान हो तो एलसीएम नहीं करना है। अब देखो 2 है 2 लिख दो, माइनस है माइनस लिख दो, और यहाँ देखो माइनस और यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ -3 ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। अगर सेम रहे तो ऊपर वाला को सिर्फ करना है। यहाँ से क्या होगा 7 2 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ लिख देंगे प्लस, क्योंकि यहाँ पे गुना है, ये ब्रैकेट का मतलब ही गुना है। ये दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, गुना का रिलेशन है, ठीक है। माइनस गुना माइनस प्लस, यानी कि चिन्ह बदल जाएगा। दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है जिससे चिन्ह बदल रहा है, तो गुना का। 3 और 2 जोड़ो कितना होगा 5, यानी 5/7, यही बन गया, कोई दिक्कत। इतना इजी समझाएं फिर भी कोई दिक्कत हो रहा हो तो फिर आप और अच्छे से समझने की कोशिश करो। यहाँ पे भी देखो -22 है, इसका भी आपको खुद से करके आंसर इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। हल कीजिए। क्या है 2/3 -3/5, 2/3। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है 2/3 -3/5। कुछ भी रहे, इससे क्या लेना देना, हमें तो भिन्न का घटाव सीखना है, जो कि पहले भी सीख चुके हैं एक बार। अब देखो 3 और 5 घटा रहे तो 3 और 5 का एलसीएम निकालो। तो देखो 3 और 5 का एलसीएम यहाँ पे तो हम लोग निकालें, कितना है 15, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दें 15। अब 3 को 15 से डिवाइड करेंगे 5 बार में कटेगा, यहाँ पे गुना दे देंगे, इसका मुंडी पे 2 है तो यहाँ 2 लिख देंगे, माइनस जोड़ में जोड़ देना है, माइनस घटा में घटा देना है। अगर 5 से घटाएंगे, सॉरी यहाँ 15 था, 3 और 15, 3 और 5 का भी एलसीएम 15 ही आएगा, ठीक है। 5 से अगर 15 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार में कटेगा, तो यहाँ लिख देंगे 3 गुना 3, 5 के मुंडे पे 3 है तो यहाँ लिख देंगे 3, ठीक है। अब देखो 5 दूना 10, 3 दिया 9/15। अब 10 में 9 घटाओ क्या बचेगा 1, 1/15, यही हो गया इसका आंसर, कोई दिक्कत। यहाँ पे कोई दिक्कत हुआ, कोई एक और क्वेश्चन आप बताओ। ये क्वेश्चन देखो कितना बड़ा दिख रहा है कि नहीं, ये इसी को बताते हैं। क्वेश्चन नंबर आई भी 11/46 17/23, 11/46 प्लस 17/-23। आपको लगाओ कि माइनस भूल गए, नहीं भूलते इतना जल्दी, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम करते हैं, 23 और 40, 23 से कटाएं, 23 से काट के 23 दूना 40, तो इसका एलसीएम क्या आएगा
23, ये लिखना है। अब देखो 46, 23 दूना 46, अगर सॉरी यहाँ पे 46 ना आएगा, एलसीएम तो 46 आएगी क्योंकि 23 गुना 2 46 आएगा। 46 गुना 46 करेंगे, 46 को 46 से कटाएंगे तो एक बार में कटेगा, 1 गुना 11 लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस 23। यहाँ देखो 46 को अगर हम -2 23 से भाग देंगे तो -2 आएगा, आएगा कि नहीं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -2 गुना 17, यही लिखना है। अब देखो 11 गुना 11 11, यहाँ तो 46 होगा, और देखो 17 दूना 34 और माइनस 34 होगा। अब इसमें घटा दो, 4 में 1 घटाओ 3, 3 में 1 घटाओ 2, 23 माइनस 46। अब घटाएंगे 23 दूना 46 माइनस 1/2, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा 1/2। तो क्वेश्चन नंबर 2 तक आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 तक अगर आप नहीं देख पाए हो तो यहाँ देख लो, आंसर फाइनल क्या आएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलें, जो कि भिन्न का गुना भाग कुछ भी हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हल कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का एक नंबर क्या है, -5/3 गुना 33/35, यही है। ठीक है, अब देखो गुना में आपको आसान करने के लिए क्या करना है, डिवाइड करना है। 5 का 5, 7 बचे 35, 3 का 3, 11 तिया 33, कट गया। उसके बाद ये से सीधा सीधी गुना कर देना है, एक बार में कटा है। 1 गुना 11 क्या होगा 11, और इसके साथ माइनस है तो माइनस 1 गुना 7 7, तो यही हो गया आंसर, क्या आएगा -11/7। ठीक है, यही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, 5 का 3 नंबर बता रहे हैं, 9/13 गुना -26/3 है। ठीक है, यही है। अब देखो यहाँ से आप गुना करो, 13 का 13, 13 दूना 26, -2 यहाँ लिख देते हैं, 3 1 3, 3 3 9, ऐसे कट गया। अब देखो 3 गुना 2 -6, 1 गुना 1/1 लिख देंगे, कोई फायदा है, इसीलिए -6 ही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। 3 में बचा एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है। अब आ जाते हैं भिन्न का भाग में, क्या है, तो भिन्न का भाग में आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है 5/3 डिवाइड बाय 5/, यहाँ पे हमको दिख नहीं रहा है क्या है, 18 शायद लग रहा है, नहीं शायद 10 होगा या 18 ही होगा। चलो कुछ नहीं दिख रहा है तो हम लोग 18 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत। अब देखो इसमें इधर से डिवाइड करना है, ऐसा से क्या करना है डिवाइड, 5 का 5, 5 का 5, 3 का 3, 6 3 18। अब इधर से गुना कर दो, देखो जब भी भाग रहेगा तो इधर से गुना होगा इधर से गुना, तो 1 गुना 6 क्या होगा 6, और इधर 1 1 बचा तो आंसर क्या हो जाएगा 6 ही होगा कि नहीं। एक दूसरा बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 -1/3 भागा 4/-21, यही है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 बाकी आपको बनाना है। देखो अगर कुछ नहीं आए तो सीधा कोना कोनी गुना करो, माइनस गुना माइनस प्लस, तो 1 गुना 21, तो 21, 4 गुना 3 12, ये दोनों कटाओ, 3 से कटेगा, 4 तिया 12, 7 तिया 21, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 तिया 12, 7 तिया 21, तो यहाँ 7 बार मैंने कटा, तो 7/4, इसका फाइनल आंसर क्या होगा 7/4। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कंप्लीट हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 1 तो आपसे बन जाएगा, भिन्न वाला घटा हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2 बताते हैं। ठीक है, 2 थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हमको लगता है, 2 2 3 और 4 ये क्वेश्चन हम बताएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन लगता है कि बताना चाहिए वो क्वेश्चन हम बता के रहेंगे। 3/14, इससे पहले हम फट से एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 1/2 माइनस 1/4। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे नोट हो चुका है। अब देखो कितना नंबर का, 5 नंबर का 2 नंबर। ठीक है, 5 नंबर का 2 नंबर, देखो यहाँ पे जोड़ है, यहाँ पे घटा है, बीच में भाग है। ठीक है, इन दोनों को ऐसे ही ब्रैकेट में सारा काम कर देंगे, भाग इन दोनों का काम ब्रैकेट में कर देंगे। इन दोनों को सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो 7 और 14 का एलसीएम 14 ही होगा, 7 में 14 को कटाएंगे 2 बार में, तो 4 दूना 8, यहाँ से गुना कर देते हैं। देखो
यहाँ ये स्टेप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट गुना करके 10 कर दिए। अब देखो 14 का 14, 14 एक 14, 1 गुना 3, 3 होगा। यहाँ पे देखो सेम इसका एलसीएम 4 होगा, 2 दूना 4, 2 एका 2, माइनस 4 का 4, 1 एका 1, यही होगा। अब देखो 8 3 11/14 भागा 1/4, यही होगा। अब देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई आपको बताएं, ऐसे और ऐसे गुना करेंगे। 11 गुना 4 44, 14 गुना 1 14, इसको कटेगा 7 दूना 14, 2 सत्ते 14 और 22 दूना 44, यानी 2 सत्ते 14, 22 दूना 44। तो फाइनल आंसर क्या आएगा 22/7। इसमें बताएं क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ पे जोड़ है। क्वेश्चन नंबर 3 पर उतारने दो, उसके बाद आपको तुरंत सॉल्व करके बताते हैं। क्या है -4/3 गुना 15/24 प्लस 3/4 भागा 15/16। देखो यहाँ से हो गया। अब देखो इन दोनों में गुना है, गुना के संबंध में बोले अगर कट रहा है तो कटा देना है। 3 × 5 = 15, 6 × 24, यहाँ से गुना होगा तो -5 और यहाँ 3 गुना 1 करेंगे तो 6 प्लस, ठीक है। अब देखो 3 × 5 = 15, 4 × 6 = 16, तो यहाँ से 5/4 आया, यहाँ लिख दें 5/4। अब यहाँ पे देखो भिन्न वाला जोड़ आ गया, जोड़ तो आपको आता है। ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 6 और 4 का एलसीएम बताओ। हमको तो याद है सारा, 12 याद नहीं है। देखो 6 और 12 इन दोनों का सबसे लोवेस्ट क्या कटेगा, 12 ही कटेगा। 4 2 12, 4 3 12 कट जाएगा, तो वही उसका एलसीएम होता है। सबसे लोवेस्ट पॉइंट को लेना है। तो 6 दूना 12, तो 5 दूना 10, -10 प्लस 4 3 12, 5 3 15। अब देखो प्लस माइनस माइनस ये सारे काम हो चुके हैं, तो 15 में 10 घटा दो, क्या बचेगा 5, 5/12। फाइनल आंसर क्या होगा 5/12। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। देखो ये क्वेश्चन तो आप खुद से भी बना लोगे कि नहीं। जब ये और ये बता दिए तो इसमें पहले क्या करेंगे, इस डिब्बा को पहले गुना करेंगे, इस डिब्बा को भाग करेंगे, जो भी फाइनल आंसर आएगा उसी में घटा कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 7 8 9 इधर जो भी बनाने वाला है सारा क्वेश्चन हम बना के बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ से आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, आपको पूरा दिखाएंगे, पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं आपके सामने पढ़ के। -13/14 एवं 2/7 के योगफल मतलब जोड़ को 3/4 एवं 16/15 के गुणनफल से विभाजित करें, ठीक है। पहले क्या बोला है कि -13/14 एक एवं 2/7 के योगफल है, यानी कि योग मतलब जोड़ होता है 2/7, योगफल को 3/4 एवं 16/15 के गुणनफल एवं 16/15 के गुणनफल से विभाजित करना, यानी भाग देना। यही देखो यहाँ पे क्या बोला था कि -13/14 और 2/7 के योगफल को 3/4 एवं 16/15 के गुणनफल से भाग देने पर, इसीलिए यहाँ पे भाग दिए, भाग लास्ट में देने बोला। चलो इसको सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ बीच में लाइन दे दें, इसी के अंदर हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 14 ही होगा। यहाँ पे बॉक्स बना देंगे, यहाँ भाग लिख देंगे, यहाँ पे भी बॉक्स बना देंगे। अब देखो एलसीएम 14 ही होगा, 14 एक बार में है तो -13 होगा। गुना भाग आपको बता दी, 14 का 14, 1 गुना 13 13 प्लस 7 दूना 14, 2 दूना 4। यहाँ पे देखो 4 चौक 16, 3 5 15, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 4/5। यहाँ पे 13 में 4 घटाओ 9 आएगा कि नहीं। यहाँ पे लिख सकते हैं 9/14 -9/14 भागा 4/5। अब देखो ये दोनों तो क्रॉस 2 1 2, 7 दूना 14 कट जाएगा। अब गुना करो 9 5 45 -45 और इधर से 9 5 45, इधर से गुना करें 7 दूना 14। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। समझ में आया कैसे बनता है, एक बार स्क्रीनशॉट लेके आप रख लो, बाकी दोबारा काम लगे तो आप यहीं से स्क्रीनशॉट वाला लिख लोगे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 7 देखो, परिमेय संख्या 8/7 एवं 2/21 के योगफल को इनके अंतर से विभाजित करें। योगफल को इनके अंतर से विभाजित करें। इसका योगफल देखो, परिमेय संख्या 8/7 एवं 2/21 के योगफल को इनके अंतर से विभाजित करें। योगफल और अंतर से विभाजित करने बोला है। कितना है तो 8/7 2/21, 8/7 तो इधर लिख देंगे 8/7 प्लस 2/21, यही है 8/7 2/21। पहले बोला है योगफल, फिर बोला है अंतर 8/7 माइनस 2/21। अंतर जहाँ बोलते हैं घटा को विभाजित करें। विभाजित का मतलब भाग, चलो हीन होगा भाग। इसको एक क्वेश्चन को और बना के समझाते हैं, नहीं तो यहीं से हम छोड़ सकते थे कि आपको दे देंगे आंसर पूछ लेंगे, लेकिन नहीं, इसको बनाएंगे। चलो, अगर यहाँ तक अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करने मत भूलना और लाइक ज़रूर करके देना है, ठीक है। तो चलो, इसका एलसीएम कितना हुआ, 7 और 21 का एलसीएम 21, क्योंकि 7 का टेबल में 21 है इसलिए 21। ये सब लॉजिक वाली बात है, आपको एलसीएम करके देख लेना है, ठीक है। 21 7 21 यानी 8 दिया 24, 21 का 21, 21 का 21, 2 का 2, ठीक है, डिवाइड 7 और 21 का एलसीएम 21 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 24 माइनस 2। अब देखो 24 2 26/21 भागा 22/21, यही होगा। अब देखो भागा में ऐसे कट जाता है, कटा दें, 13 दूना 26, 11 दूना 22। अब इधर से गुना करेंगे 13 और इधर से हो जाएगा 11, तो आंसर फाइनल क्या आएगा 13/11। 7 नंबर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, परिमेय संख्या यहाँ पे है 1/2 एवं माइनस 1/2 एवं माइनस 1/2 के बीच 5 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या तो पहले आपको बता दिए हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। चलो इसको बता देते हैं, 1/2 और माइनस 1/5, माइनस 1/5। जो क्वेश्चन बनाने के का लायक होगा उसको ज़रूर बना के बताएंगे। देखो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, 1/2 यही ना 5 परिमेय, तो यहाँ लिख देंगे 5 + 1 बराबर 6, क्या कि n+1 के फॉर्मूला से बोले थे 6। अब ऊपर नीचे दोनों जगह 6 से गुना कर दो, तो इधर क्या आ जाएगा 6/12 और इधर क्या जाएगा माइनस 6/12। अब यहाँ लिख देंगे 5 परिमेय संख्या, ठीक है। 5 परिमेय संख्या क्या क्या हो जाएगा बताओ, -5/12, -4/12, -3/12, -2/12, -1/12। तो यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 हो गया, तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, हल कर प्राप्त परिमेय संख्या के व्युत्क्रम ज्ञात की। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, इसको सॉल्व कर लेना है फिर इसको उल्टा कर देना है, ठीक है। तो जैसे -7/15 में 0 जोड़ेंगे तो यही होगा। जैसे देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, -7/15 + 0। तो सबसे पहले इसको 0 जोड़ने के बाद कुछ चीज़ होगा, नहीं होगा, तो क्या आएगा -7/15। तो यहाँ लिखेंगे व्युत्क्रम बराबर, इसको उल्टा देंगे, ऊपर में कर देंगे 15, नीचे में कर देंगे 7 और माइनस लगा देंगे, हो गया, कोई दिक्कत। व्युत्क्रम जहाँ भी बोले उल्टा कर देना। तो अब देखो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन तो बन जाएगा। ये क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेना है, जो आंसर आएगा उसी को उल्टा देना है, ठीक है। तो चलो एक बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 8 का 3 नंबर बताते हैं, 9 का 3 नंबर, -9/4 गुना 5/3 गुना 13/2 गुना 10/12 गुना 10/12, यही है। इसी को हमें व्युत्क्रम करना है, ठीक है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। चलो उल्टा कर देते हैं, इसको गुना करो 9×5 45, या तो कटाने का मन है तो कटा देते हैं, 3 × 9 यानी 5 × 15 होगा कि नहीं, -15/4 गुना, एक सेकंड देख लेते हैं, गुना में यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, यहाँ पे प्लस दे देंगे। अब यहाँ पे देखो 5 दूना 10,
13 दूना 26/12। अब तो आपको भिन्न करने के लिए आता ही है, तो इसको करेंगे 12, 4 और 12 का एलसीएम हमेशा 12 होगा। 4 तिया 12 यानी 15 तिया 45 माइनस 45, यहाँ प्लस है तो प्लस, 12 का 12 और 24 26 का 26 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करो, 45 में 26 घटाओ कितना बचेगा, 19 बचेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं -19/12। अब इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, यानी 12/19 और बीच में हम माइनस लगा दूँ बटे के बीच में। यही हो गया इसका फाइनल आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत। 10 नंबर देखो, दो परिमेय संख्या का गुणनफल 15/-28, उसमें से एक संख्या -15/60 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, दो संख्या का गुणनफल। क्वेश्चन में क्या बोला गया, इसको एक बार मोड़ लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। ठीक है, पेज को 1 सेकंड के लिए टाइम दे। हाँ, मोड़ लिया। अब देखो इसी में बनाना है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोले, दो परिमेय संख्या का गुणनफल 5/18, यानी कि दो संख्या को जब गुना करते हैं तो आता है कितना, 15 - 28। उसमें एक संख्या कितना है, एक संख्या -15/7 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या हम x मान ले, x लिख लेते हैं। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर गुना है तो इधर आके भाग हो जाता है, तो आपको यही करना है। 15 - 28 यहाँ भाग दे देना है, भाग कर देना है, क्या हो जाएगा 15/7। 15 का 15, 7 चौक 28, 4 कटेगा। यहाँ -15 है तो यहाँ माइनस दे दो, माइनस। अब देखो, अब कोना कोनी गुना करो, 1 × 4, यहाँ से पहले गुना करेंगे तो x बराबर क्या होगा, 1 × 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और यहाँ से जब गुना करेंगे हम लोग 1 × 4 तो क्या होगा 4, माइनस और माइनस तो कट जाएगा, तो इसीलिए दूसरी संख्या क्या होगा 1/4। अब देखो 11 नंबर, -5/7 में क्या जोड़ें ताकि 2/3 प्राप्त हो जाए, क्या जोड़ें। ठीक है, तो देखो -5/7 में क्या जोड़े, तो हम लोग x को जोड़ देते हैं, जो कितना आ जाएगा 2/3 प्राप्त हो जाए, यही प्राप्त करना है। तो हम लोग को यहाँ क्या जोड़े, देखो अगर बोलेगा कि 2 रुपया में क्या जोड़े कि 5 रुपया आ जाए, तो आप बता दोगे फट से 3 रुपया, क्यों, 5 में 2 घटा देंगे 3, यानी कि यहाँ पे क्या संख्या लिखाएगा, हम लोग जस्ट उल्टा करने से आ जाता है, तो हम लोग यहाँ पे भी उल्टा कर देंगे। x बराबर क्या होगा 2/3, यही। अब देखो प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा -5/7, और माइनस यहाँ पे भी ये लगा दो। x बराबर, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 21, 3 × 7 = 21, यानी 7 दूना 14, माइनस माइनस प्लस, 7 × 21 यानी 5 × 15, जोड़ो 14 और 15 29, 29/21 कटेगा, नहीं कटेगा तो फाइनल आंसर यही। क्या जोड़ें, तो जोड़ने वाली संख्या यही आ गया। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, -3/5 में क्या घटाएं, देखो -3/5 में क्या घटाएं, तो हम लोग x को ही घटा देते हैं जाए, ताकि 14/15 प्राप्त हो जाए। क्या प्राप्त करना है 14/15, यहाँ इस बार घटाने बोला है तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो x बराबर, देखो यहाँ पे घटा दिया, हम लोग उल्टा लिख दिए, या उल्टा ही लिख दिया हम, नहीं तो हम लोग को, सॉरी यहाँ पे देखो 1 सेकेंड, यहाँ पे लिख देना है x -3/5, ये लिखना है यहाँ पे। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा 14/15, और इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, घटाने बोला है तो हम लोग उल्टा करते हैं, पता है कि नहीं, उल्टा कर देंगे, यही हो जाएगा। अब देखो x बराबर 15 और 5 का एलसीएम 15 होता है, 15 × 15 यानी 14, 15 5 × 15, 3 × 9 -9, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, आपको तो पता है। 14 में 9 घटाएंगे तो 5, 5/15, 5 का 5, 5 × 15 यानी 1/3। इसका फाइनल आंसर क्या आएगा 1/3। 13 नंबर देखो, 13 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देखो, 2.1/2 मीटर कपड़े का मूल्य 50 रुपये है, तो 15 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा, 2.15 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो आप 2.1/2 मीटर है, ठीक है, का मूल्य, इसका मूल्य कितना है 50 रुपये है। ठीक है, 2 दूना 4 1 5, यानी 5/2 मीटर का मूल्य कितना है
₹50। इससे पहले हम लोग 1 मीटर का निकाले थे। 1 मीटर का मूल्य कितना होगा, तो भाग देते हैं, तो 50 भागा 5/2। ये तो कट जाएगा 10 बार में, 10 दूना 20, ₹20। 1 मीटर का दाम कितना होगा, 20, इसलिए 15 मीटर का दाम, 15 मीटर का मूल्य। 15 मीटर का मूल्य कितना हो जाएगा, 15 गुना 20, यानी 15 गुना 20 300, तो 300 रुपया इसका दाम हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 65 मीटर लंबी रस्सी को 65 मीटर लंबी रस्सी है जिसको कि 1.2/3 मीटर में बराबर बराबर टुकड़ों में बांटा गया है। ठीक है। टुकड़ों की कुल संख्या बताइए, टुकड़ों कितने टुकड़े होंगे बताओ। इससे इसको भाग दे देंगे, तो सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली देखो, आप न्यू पेज लेने दो, तो इसको भाग दे देना। 65 मीटर भागा 1.2/3, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। तो चलो 65 भागा 3 1 3 2 5, 5/3, तो यहाँ से घटा दे, 13 बचे 65, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13/3। टुकड़ा की संख्या कितना होगा, 13/3। टुकड़ा 3 का 3 दूना 5, तो यही टुकड़ा की संख्या कितना होगा, 13/3। अब देखो साजिश सारणी को पूरा करें। इसमें देखो 2/3 में -1/2 घटा देना है, 1 जोड़ देना है, इसको भी जोड़ना है, इसको भी जोड़ना है। यहाँ पे घटा है, इसको भी घटा कर देना है, इसको भी घटा कर देना है। कैसे करना है, तो चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 16, एक को भर दिया, इसको भरेंगे तो यहाँ क्या है 2/3, तो लिख देंगे 2/3। अब यहाँ पे क्या है जोड़, तो यहाँ लिख देंगे जोड़। यहाँ पे क्या है 1/4, तो 1/4। यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, 4 तिया 12, 3 से घटाएंगे 3 चौक 12, 4 दूना 8, यहाँ 4 तिया 12, 3 का 3, 11/12 आया। तो इस डिब्बा में क्या लिखेंगे, 11/12। सेम इसको भी करना है, क्या 2/3 है, यहाँ पे क्या है 4/11, यहाँ लिख देंगे 4/11, जोड़ करके इसका आंसर लिख देना है। तो इस बॉक्स को आपको खुद से बनाना है। अब देखो यहाँ पे हम लोग को सही और गलत का आंसर चूज़ करना है। इसको फट से कर लेते हैं और चैप्टर को यहीं पे हम लोग समाप्त कर देंगे। ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प को चुनकर लिखें। निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या 3/5 का समतुल्य है। देखो 3 को गुना करो किसी संख्या से, 2 से करते हैं, 3 दूना 6 और 5 दूना 10, 6/10 किसमें है, इसमें, तो यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 3 सही होगा। किसकी व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है, 0 का उल्टा क्या होगा, 0 होगा कि नहीं, तो आंसर क्या होगा 0। निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक जो प्लस हो वही होगा धनात्मक, माइनस माइनस कटा दो, कट जाएगा, बन जाएगा क्या धनात्मक, तो यही हो गया धनात्मक परिमेय संख्या। निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब कोई एक माइनस में आना चाहिए, यानी माइनस माइनस कटा देंगे, प्लस यहाँ एक माइनस बच जाएगा, यानी ये क्या होगा ऋणात्मक। परिमेय संख्या का मानक रूप हमेशा सदैव क्या होता है, धनात्मक। तो परिमेय संख्या का मानक रूप हमेशा क्या होगा, सदैव मानक रूप क्या होगा, धनात्मक होगा। माइनस और माइनस को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यह मानक रूप 1 होगा। बताओ इसका क्वेश्चन का आंसर देना, धनात्मक होगा या 1 होगा, आप बताना कमेंट में, लेकिन होगा धनात्मक, ये याद रखना। किसी परिमेय संख्या के मानक रूप में बदलने के लिए अंश एवं हर को उनके किससे गुणनखंड, मौसों से, सबसे पहले पार्ट 1 में ही 4.1 में ही बताए थे कि मौसों से भाग देना पड़ता है, मौसों मतलब महत्तम समवर्धक करके विभाजित करना पड़ता है। ऐसी परिमेय संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम हो, स्वयं का व्युत्क्रम कौन होता है, 1, यानी -1 का उल्टा 1 होगा, 1 का उल्टा 1 होगा, 1/1 होगा, -1 को उल्टा देंगे तो -1 ही आएगा। -2/7 का योज प्रतिलोम भी होता है उल्टा। ठीक है, योज प्रतिलोम क्या होता है, -2/7 है तो क्या हो जाएगा 2/7, कहाँ आ गया, -2/7 है तो यहाँ पे देखो 2/7 है, यही हो जाएगा। 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 5 है, 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम उल्टा कर दो तो 5/4, कहाँ गया 5/4 यहाँ। किसी परिमेय संख्या और उसके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल, किसी परिमेय संख्या गुणात्मक प्रतिलोम मान लो कि 1/2 है, यहीं पे करते हैं। ठीक, क्यों किताब में, सरकारी किताब में करें। देखो गुणात्मक प्रतिलोम मान लेते हैं 2/3 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम उल्टा कर दो 3/2, 3 से 3, 2 से 2 कट गया, क्या आएगा 1, तो आंसर हमेशा क्या होगा 1। सही कथन के आगे निशान लगाइए, सभी परिमेय संख्या भिन्न है, जितना भी परिमेय संख्या है वो भिन्न है, भिन्न होगा, सभी परिमेय संख्या भिन्न होगा, हाँ हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, 2/7 भिन्न होगा,
एक लिख देंगे, भिन्न होगा नहीं होगा, तो यह गलत हो जाएगा। एक लिखेंगे तो भिन्न होगा, बताओ नहीं होगा। दो लिख देंगे, भिन्न होगा नहीं, दो के नीचे एक बिठा देंगे, तो यह परिमेय संख्या। दो भी एक परिमेय संख्या है, मतलब जितना पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है और पूर्णांक संख्या, सारा का सारा क्या होता है, परिमेय संख्या। दो परिमेय संख्या का अंतर सदैव एक परिमेय संख्या होता है। हाँ, दो परिमेय संख्या का अंतर, दो परिमेय संख्या का जोड़ हमेशा परिमेय संख्या होगा। दो परिमेय संख्या का योगफल सदैव परिमेय संख्या होता है, ये भी सही है। किसी धनात्मक संख्या के अंश और हर सदैव धनात्मक होते हैं। हाँ, सदैव नहीं, धनात्मक अंश और हर सदैव धनात्मक होते हैं, नहीं। जैसे एक धनात्मक का एग्जाम्पल देते हैं आपको, धनात्मक परिमेय संख्या। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लिख सकते हैं -8/-7। तो यहाँ पे देखो दोनों क्या है, माइनस में है कि नहीं, कटाने के बाद प्लस आ जाता है, लेकिन माइनस भी हो सकता है कि नहीं। 0 एक धनात्मक शून्यांक है, नहीं, 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। ये चीज़ याद रखना कि 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है, ना ही ऋणात्मक पूर्णांक, इसलिए क्या होगा, गलत। क्योंकि संख्या रेखा की शुरुआत ही कहाँ से होता है, 0 के इधर, 0 के थोड़ा सा कटकुरा इधर घटकेंगे तो वो हो जाएगा प्लस, कितनों भी इधर घसक जाएंगे तो वो हो जाएगा माइनस। यानी 0 ना तो धनात्मक का इंडिकेटर है और ना ही ऋणात्मक का। यहाँ तक समझ में आ गया हो तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे बहुत जल्द। इतना ही आज के लिए, और अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें, फेयर नहीं करें।